नमस्कार दोस्तों पिछले वीडियो में हमने जो 29 नवंबर को जो हिस्ट्री का पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में उसके कुछ प्रश्नों के आंसर देखे थे। अब इस वीडियो में मुझे कुछ और प्रश्न मिले हैं तो उनके आंसर देखते हैं। ये सभी प्रश्न स्मृति पर आधारित है तो इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अब देखते हैं, राज्य के 7 अंगों में से कौन सा नहीं था। एक इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था तो उसका जो आंसर होगा वो युवराज होगा, क्योंकि अमात्य, जनपद और राजा ये ऑप्शन में थे तो ये सभी राज्य के सप्ताह अंगों में आते हैं। एक अकबर की विजयों का क्रम पूछा गया तो उसकी जो सर्वप्रथम विजय होगी वो बंगाल की होगी, फिर काबुल, फिर सिंध और अंत में खानदेश। दोस्तों एक प्रश्न जल प्रबंधन से संबंधित कौन कौन है ये पूछा गया था, तो इसमें ये चारों ऑप्शन होंगे, क्योंकि जो पुष्यगुप्त थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय थे, और तुषार अशोक के समय, और सुविशाख स्कंदगुप्त के समय, और सुस्य ये कश्मीर के शासक अवंती वर्मन के समकालीन थे और इन्होंने एक नहर का निर्माण करवाया था। अगले देखते हैं कि कौन सी ताम्रयुगीन सभ्यता राजस्थान में है। एक इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा गया था तो ये गणेश्वर इसका आंसर होगा। गणेश्वर राजस्थान के सीकर के नीमका थाना में स्थित है और ये कातली नदी के किनारे स्थित सभ्यता है। एक ये प्रश्न पूछा गया था कि किस इतिहासकार ने उल्लेख किया कि अकबर के काल में 3200 शहर थे, तो इसका आंसर होगा वो निजामुद्दीन अहमद होगा। एक सिख गुरुओं से संबंधित प्रश्न पूछा था कि किस स्थान पर सिखों ने 84 दिन तक एक कुएं का पानी पिया था, तो वो स्थान है गोइंदवाल। दोस्तों एक सभ्यताओं का क्रम पूछा गया था तो सर्वप्रथम इसमें कोटदीजी आएगा जो सिंध में स्थित है और ये हड़प्पा पूर्व युगीन सभ्यता है, और उसके पश्चात मालवा जिसका टाइम पीरियड 4000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के बीच में निर्धारित किया गया, और जोरवे ये सबसे अंत में आएगी, इसका जो टाइम पीरियड है 1000 ईसा पूर्व के आसपास का है। एक प्रश्न पूछा गया था पति पत्नी के तलाक का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो इसका उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है। चाणक्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख किया है। दोस्तों एक प्रश्न मुद्रा के बारे में था तो उसका आंसर मोहम्मद बिन तुगलक होगा। एक और इब्न बतूता का स्टेटमेंट पूछा गया था और वो भी मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। एक कश्मीर की जो महिला शासक हैं, किन किन महिलाओं ने वहाँ शासन में पार्टिसिपेट किया था उनका क्रम पूछा गया, तो सर्वप्रथम दिद्दा आएगी और फिर अंत में सूर्यमती आएगी। एक ये प्रश्न था। एक प्रश्न मुगल काल में व्यापार वाणिज्य से संबंधित था, इसमें से पूछा गया था कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो उसमें जो ऐसा था पूछा गया था। फिर उसमें था बैंकिंग, उसमें जो ऑप्शन में दिया था कि बैंकिंग प्रणाली प्रचलित नहीं थी, जबकि मुगल काल में बैंकिंग प्रणाली प्रचलित थी। और ये सुजान राय भंडार की जो कृति है सुलसुलातुल त्वारिक, उसमें उल्लेख मिलता है कि मुगल काल में बैंकिंग प्रणाली जो है वो प्रचलित थी। एक महिला शिक्षिकाओं की जो उपाधियाँ पूछी गई, प्राचीन काल में जो महिला शिक्षिका थी जितने भी उनकी क्या उपाधियाँ थी, तो वो आचार्य और उपाध्यायी ये उपाधियाँ पूछी गई थी। कुछ और देखते हैं। एक यह प्रश्न पूछा गया खंबात में पक्षियों के दवाखाने का विवरण किस यात्री ने दिया था, तो उसका जो आंसर होगा वो पितृदेला का होगा। ये 1623-24 में भारत में आया था। एक जहांगीर के काल में चित्रकला से संबंधित था और उसमें पूछा गया कि कौन सा सही नहीं है, तो अबुल हसन व्यक्ति चित्रण में निपुण था ऐसा उसमें लिखा हुआ था, तो ये गलत है, क्योंकि ये व्यक्ति चित्रण में नहीं प्रकृति चित्रण में निपुण थे। इन्होंने वो साइबेरिया का साइरस नाम का इनका चित्र प्रसिद्ध है जो लंदन की लाइब्रेरी में अभी भी है। एक सामाजिक सुधार से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, उसमें कहा कि भी कौन सा सही नहीं है, तो डी.के. कर्वे ने विधवा विवाह का समर्थन नहीं किया ऐसा उसमें ऑप्शन में दिया गया था, तो यह चीज़ सही नहीं है, क्योंकि डी.के. कर्वे ने महिला शिक्षा और विधवा विवाह के लिए बहुत सामाजिक क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए थे। एक प्रश्न रजिया सुल्तान से संबंधित पूछा गया था और उसमें पूछा गया था कौन सा सही नहीं है, तो तुर्कों ने रजिया की सर्वोच्चता को स्वीकार किया, ये गलत होगा, क्योंकि जो भी रजिया सुल्तान जब शासक बन जाती है तो वहाँ के जितने भी अमीर होते हैं उन्होंने उसका रजिया सुल्तान का विरोध किया था और उन्होंने उसकी जो एक शासक के रूप में उन्होंने उसको कभी स्वीकार नहीं किया था। दोस्तों ये कुछ प्रश्न और मिले थे और भी आगे प्रयास करेंगे कुछ और प्रश्न ढूंढने का। धन्यवाद।